नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। कोर्ट ने 2016 में मोदी सरकार द्वारा की गई नोटबंदी पर बड़ा फैसला सुना दिया है और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को सही ठहरा दिया है और इस बात की पुष्टि भी की है। नोटबंदी करने को लेकर सरकार और रिजर्व बैंक के बीच आपको बताते चले कि मशवरा हुआ था। मामले से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को नए साल के मौके पर बड़ी राहत की खबर मिली है। कोर्ट ने 2016 में मोदी सरकार द्वारा की गई नोटबंदी पर सुप्रीम फैसला सुनाया है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को सही ठहराया है और इस बात की भी पुष्टि की है कि नोटबंदी करने को लेकर सरकार और रिजर्व बैंक के बीच सलाह मशवरा किया गया था। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने मामले की सुनवाई की और 4-1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन नोटबंदी के खिलाफ राय रखने वाली जस्टिस नागरत्ना ने सरकार से सवाल किया और कहा कि 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना के अनुसार की गई नोटबंदी की कार्रवाई गैर कानूनी है। इसे अध्यादेश की जगह कानून के जरिए लाना चाहिए था। 500 और 1000 रुपए के सभी नोटों पर बैन गैर कानूनी है। नोटबंदी से जुड़ी समस्याओं से एक आश्चर्य होता है कि क्या सेंट्रल बैंक ने इनकी कल्पना की थी। जैसा कि आंकड़ों से सामने आया है कि 98% बैंक नोटों की बदली की गई। इससे पता चलता है कि उपाय स्वयं प्रभावी नहीं था, जैसा कि होने की मांग की गई थी। लेकिन कोर्ट के इस फैसले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में फिर एक बार वार पलटवार शुरू हो गया है। कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का मतलब समझा रही है, तो वहीं बीजेपी नोटबंदी पर सुप्रीम मुहर के बाद कांग्रेस पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। ये फैसला 4-1 का फैसला था। एक माननीय जस्टिस ने डिसेंटिंग नोट भी अपना, विरोध भी अपना दर्ज किया। जो 1934 का आरबीआई एक्ट है, उसका सेक्शन 26(2) यह फैसला सिर्फ उस पर केंद्रित था कि उसकी कोई अवहेलना नहीं हुई, उसका पालन हुआ गया। अलावा इसके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न इस पर कोई टिप्पणी की कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ, क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ। इस सब पर कहीं कोई एक शब्द भी इस निर्णय में नहीं है। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। छुट्टी देने वाले सारे याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया है। The Supreme Court today, by a majority judgment of 4-1, has dismissed all the 58 writ petitions challenging the constitutional validity of the historic demonetization scheme launched in 2016 by the Shri Narendra Modi government. ये पूरी नीति टेरर फंडिंग, फेक करेंसी को रोकने के लिए और आपके मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए की गई थी और यह उद्देश्य सही है और गवर्नमेंट ये पॉलिसी डिसीजन ले सकती है, उसको लेने का अधिकार है। दूसरी बात जो कही गई थी कि आरबीआई से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, बाकी नहीं हुआ, कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट किया और कहा कि आरबीआई से कंसल्टेशन हुआ था। स्वयं आरबीआई ने कोर्ट के सामने अपने वकील के द्वारा हुआ कि एक कंसल्टेशन हुआ था और कोर्ट ने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 26(2) में का भी कोई वायलेशन नहीं है। कितना बड़ा तूफान हंगामा खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर के। यह सिर्फ यही नहीं हुआ था, राहुल गांधी विदेश में भी जाते थे तो इसी के बारे में बोलते थे
बता दें कि 8 नवंबर 2016 को देश के नाम रात्रि में दिए गए संबोधन में प्रधानमंत्री ने रात 12 बजे से 1000 और 500 के नोटों को चलन से अप्रभावी करने की घोषणा कर दी थी। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उस समय नोटबंदी के पक्ष में तर्क देते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ अहम मुद्दों को गिनाया था, जिनमें आतंकी गतिविधियों में कमी आना, देश में डिजिटलीकरण को बढ़ावा, नकली नोटों को खत्म करने जैसे कई मुद्दों को तर्कसंगत करते हुए नोटबंदी के कदम को सही ठहराया गया था। लेकिन विपक्ष समेत देश के कई सामाजिक संगठनों ने समय समय पर मामले को लेकर सवाल किया कि मोदी सरकार ने रिजर्व बैंक से बिना किसी विशेष सलाह मशवरे के मनमर्जी से आनन फानन में नोटबंदी का फैसला किया था। नोटबंदी के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिन पर अब तक हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए फैसला मोदी सरकार के पक्ष में दिया, जिससे सरकार को बड़ी राहत तो मिली है, लेकिन कुछ सवाल अब भी बने हुए हैं। जैसा कि उस समय केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार को लेकर देश में कम से कम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का काला धन बाहर आएगा, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक पूरी कवायद में मात्र 1.3 लाख करोड़ ही काला धन बाहर आया। साथ ही नोटबंदी के समय जारी किए गए 500 और 2000 के नोटों में से करीब 9.21 लाख करोड़ के नोट चलन से ही गायब हो गए हैं, जिसको लेकर बीते संसद के शीतकालीन सत्र में खुद बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सदन में सवाल भी किया था। बहरहाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला देकर सरकार पर उठ रहे कई सवालों के जवाब दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज वॉच इंडिया के लिए अतुल कुमार।